नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वेस्ट कंपनी के वी सीरीज़ के बारे में, जो कि न्यूली लॉन्च मेटल डिटेक्टर है और ये वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड्स में से एक मेटल डिटेक्टर है और सबसे एडवांस मेटल डिटेक्टर है। टाइप सी केबल के साथ आप इसे इजीली चार्ज कर सकते हैं। वो पुराने ढर्रा ख़त्म हो चुका है जो मैग्नेटिक चार्जर से चार्ज करो, केबल खो गई तो मेटल डिटेक्टर यूजलेस हो जाए, वो चीज़ नहीं है। डिस्प्ले पे लाइट है, ब्लैक स्क्रीन है, जिससे कि आपको कम से कम लाइट का यूज़ और बैटरी का यूज़ होता है। पीछे एलईडी 2 लाइट्स मिल जाती है, तो आप इजीली रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल डिटेक्टर को। और काफ़ी इजी टू यूज़ है ये मेटल डिटेक्टर, और इसे आप 360 डिग्री आप कहीं पर भी मोड़ सकते हो अपने हिसाब से। तो कल को आपको दीवार पे चेक करनी हो, या फिर आपको ग्राउंड पे चेक करना हो, या फिर आपको पानी में यूज़ करना हो, या फिर किसी संकरी जगह पे यूज़ करना हो, तो भी ये मेटल डिटेक्टर काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये जो मेटल डिटेक्टर है ये मल्टी फ्रिक्वेंसी के साथ आता है। 5 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 60 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं। और साइमल्टेनियस मल्टी फ्रिक्वेंसी जब एक साथ आप हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पे यूज़ करते हैं तो आप 5 किलोहर्ट्ज़ से 80 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी पे काम कर पाते हैं। यानी कि आपका कोई सा भी टारगेट हो उसे आप ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, छूटने की संभावना 0 हो जाती है। देन एक फ़ायदा और है इस मेटल डिटेक्टर का, ये जायरो नाम के एक वेरी न्यूली फीचर के साथ है, तो बहुत जल्दी किसी भी टारगेट को स्टेबल करके आपको बता पाता है। बहुत ज़्यादा ग्राउंड बैलेंस के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ता है। बेस्ट मेटल डिटेक्टर है, मुझे लगता है कि अब तक के सबसे एडवांस सबसे बढ़िया मेटल डिटेक्टरों में से ये एक है। और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी मेरे को मार्केट में देखने को मिली। जो स्टॉक हमने मंगाया उसमें से कम 5 पीस ये ऑलरेडी बिक चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक अच्छा मेटल डिटेक्टर है। आगे जानते हैं इसकी डिस्प्ले के इंटरफेस के बारे में, सेटिंग्स के बारे में इस वीडियो में। तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा डिस्प्ले क्वेस्ट V80 मेटल डिटेक्टर का। यहाँ आपको देखने को मिलता है ब्रांड नेम, यहाँ से मॉडल नेम और इधर इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर आपको यहाँ डिस्प्ले का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपको एक बिग टारगेट आईडी शो करता है, तो 0 से लेकर 99 तक की टारगेट आईडी इसमें मिलती है। फिर ऊपर आपको बैटरी सिंबल का बटन देखने को मिलता है। यहाँ आपको ऑल मेटल ऑन ऑफ का बटन और टॉर्च लाइट के बारे में आपको बताता है और डिस्प्ले लाइट के बारे में। देन यहाँ आपको देखने को मिलता है उसका बटन जिसमें आपको साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ एक कंडक्टिविटी लेवल है, आपको 5 अलग अलग कंडक्टिविटी लेवल पे ये मेटल डिटेक्टर आपको मेटल्स के बारे में बताता है। यहाँ उसके ठीक नीचे आपको एक डॉटेड लाइन देखने को मिलती है जिसमें आपको किसी भी टारगेट आईडी के सेगमेंट को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ आपको साइड में आपको ऑप्शन मिलता है नॉइस कैंसिलेशन का लेवल बताता है ये सर्कल। और उसके बाद जो ये इस तरफ का जो लेफ़्ट साइड ऑप्शन है, यहाँ आपको इन्वायरमेंटल सॉल्ट या सॉल्ट वाटर एरिया में कितना सॉल्ट लेवल है वो बताता है। इस तरफ में आपको मिनरलाइजेशन का बताता है कि कितना मिनरलाइजेशन है ज़मीन के अंदर, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा ईजी रहता है काम करने में। फिर इस तरफ आपको डेप्थ कॉन्सिक्वेशंस समझ में आते हैं। उसके ठीक नीचे आपको मोड और कंडक्टिविटी, जो उसकी सेंसिटिविटी लेवल पे आप काम कर रहे हैं, उसका ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। उन बॉक्सेस का जो काम है वो बहुत इजी है। बॉक्सेस में अगर ये लेफ़्ट साइड में ये बॉक्सेस वाइट करके जाते हैं तो आपको उसमें आयरन का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है नॉन फेरस मेटल का, मतलब एक जो इफ़ेक्टिव मेटल है जिसकी आपको ज़रूरत है उस चीज़ का ऑप्शन। फिर यहाँ आपको सेंसिटिविटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। और इस सबसे पहले आपको TX की सेंसिटिविटी लेवल देखने को मिलती है। देन आपको रिकवरी स्पीड, फिर फेरिस्टोन आईडी, फिर जायरो आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से था इसका इंटरफेस। और आगे जानते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके बटन कॉम्बिनेशन और सेटिंग के बारे में। सबसे पहले हम अगर राइट साइड वाला बटन दबाते हैं तो कुछ टाइम होल्ड करके छोड़ने पर ये कुछ इस तरीके से ऑन हो जाता है। कुछ जब इंटरफेस शो हो जाए तो मैं बताऊं, सबसे पहले यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेटिंग में आपको यहाँ पहले मोड चेंजेस का ऑप्शन है, जो कि आप ऊपर वाले बटन को इससे दबा के आप अलग अलग मोड पे जा सकते हैं। गोल्ड मोड भी है और कैशे मोड, जो कि आपको एक्स्ट्रा डेप्थ देने के लिए मिनिमम सेंसिटिविटी के साथ हेल्प करता है। और उसके बाद आपको इसके बाद दोबारा से पार्क मोड आ जाता है। और हम इसमें नीचे वाला बटन दबाएँ तो हम सिर्फ सिंगल बटन को दबा के हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलता है चेंज करने का ऑप्शन। यहाँ मैं आपको 20 किलोहर्ट्ज़ की सेंसिटिविटी पे रखता हूँ इसे। और नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पिन पॉइंट का ऑप्शन है। पिन पॉइंट 9 आता है, 0 होने पर आपको एक्चुअल टारगेट का अंदाज़ा लग जाता है, जो कि अभी ये 9 है। फिर उसके बाद यहाँ साइड में बटन में जिससे आप इसमें से सेंसिटिविटी को इस मेटल डिटेक्टर की कम ज़्यादा कर पाते हैं, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल रही है कम ज़्यादा हो रही है।
अगली चीज़ इसके बाद अगर मैं बताऊं तो कि क्या एक एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर आपको मिलता है, तो अगर हम ऊपर वाले बटन को होल्ड करके रखते हैं तो इसमें आपको ऑल मेटल ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। अगर इसे होल्ड करके रखा तो यहाँ पे ऑल मेटल चालू हो जाता है, यहाँ सेगमेंट आपको समझ में आते हैं। फिर से मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब ये कुछ ब्लैंक हो गया है, दोबारा दबाने पे दोबारा से ऑल मेटल ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे वाले सेम टाइम पे इस बटन को दबाते हैं तो आपको नॉइज़ कैंसलेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली नॉइज़ कैंसलेशन करता है मेटल डिटेक्टर, और नीचे वाले बटन से नॉइज़ कैंसलेशन करता है। कुछ एक टाइम पीरियड लगता है इसमें, और ये नॉइज़ कैंसलेशन हो चुका है कि कितना नॉइज़ कैंसलेशन चाहिए यहाँ आपको इंडिकेट भी हो जाता है। फिर अगर आप पिन पॉइंट के बटन को दबाए रखते हैं रेगुलर टाइम तक तो आपको ग्राउंड बैलेंसिंग सेम टाइम पे करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये अभी ये ग्राउंड बैलेंसिंग कर रहा है, और इसने अभी हम घर के अंदर है तो ग्राउंड बैलेंसिंग बहुत शॉर्ट टाइम में कर दिया है। देन अगली चीज़ ऊपर सेटिंग है, और साइड में आपको जो बटन मिलते हैं उसमें अगर हम नीचे वाले बटन को दबाते हैं तो आप डिस्प्ले की लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। बट उसी जगह पर अगर आप इस बटन को शॉर्ट टाइम तक दबाए रखते हैं तो ये पीछे की जो लाइट है, टॉर्च लाइट है, उसे ऑन कर देती है। फिर उस तरफ आपको जो बटन मिल जाते हैं वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने का, अगर हम इसे माइनस करते हैं और उसके बाद फिर हम एक बार दबाए रखते हैं तो वाइब्रेशन मोड ऑन हो जाता है। पर दोबारा हम प्लस करते हैं तो आपका यहाँ से फिर से ये आपका वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है। द वॉल्यूम के साथ सेम टाइम पे आप वाइब्रेशन भी कर सकते हैं। ये इसका एक फ़ीचर है जो कि काफ़ी अच्छा है। कुछ इस तरीके से हमारा इसमें इंटरफेस था, जिसके में कॉम्बिनेशन के साथ किस बटन से क्या होगा ये आपने जाना। अब जानते हैं आप इंटरनल सेटिंग के बारे में। सबसे पहले आपको इसमें डिस्क्रिमिनेशन का ऑप्शन मिलता है। ऊपर वाले बटन से ओके करते हैं तो आप इसमें अप डाउन करके अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर पाते हैं। ये ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी का, फिर उसके बाद उसके नीचे रिकवरी स्पीड, और रिकवरी स्पीड के बाद फ़ोटो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, मतलब आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं शॉर्ट टाइम की किस किस वे में आप काम कर रहे थे। फिर अगर हम दोबारा इसे ओके करते हैं तो इसमें आप टारगेट आईडी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और किसी को भी ऑन ऑफ करने का यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है। मैंने इसे 5 की जब टारगेट आईडी को ऑन करा और फिर 4 की टारगेट आईडी को ऑन करा, और मैं सेम बटन को दोबारा दबाता हूँ तो ये दोबारा बंद हो जाती है। ऐसे आप किसी भी टारगेट आईडी को अप डाउन करके बंद कर पाते हैं। देन अगली चीज़ जो मिलती है, अगर आप नीचे वाले बटन को दबाते हैं तो बैक ऑप्शन में जाते हैं। फिर नीचे आने पे आप रिकवरी TX पावर, मतलब ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी की जो पावर है वो कितनी रखना चाहते हैं, इसे आप ओके करके फिर बढ़ा सकते हैं। मैक्स 5 है इसके अंदर, और जब मिनिमम आते हैं तो मिनिमम आपकी 1 तक है। तो अगर हमने इसे 4 पे रखी तो एक कॉमन वे में रखी होती है 4 और 3 में। अगर हम एक बार फिर बैक आते हैं तो दोबारा हम बाहर आ जाते हैं, फिर हम अगली सेटिंग की तरफ जाते हैं, रिकवरी स्पीड के बटन आके दोबारा इसको ओके करते हैं तो यहाँ से आपको मैक्सिमम रिकवरी स्पीड देखने को मिलती है 9, और जो मिनिमम आपको आने का ऑप्शन मिलता है वो मिनिमम आपका है 1। फिर दोबारा इस वाले बटन को दबा के हम बैक आते हैं, और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये प्रोग्राम जिसको रिकॉर्ड कर सकते हैं हम ऑप्शन में, ये थोड़ा सा ऑन फील्ड जाके ही यूज़ किया जा सकता है ऑप्शन। इसमें जब हम बैक आकर नीचे आते हैं तो यहाँ हमें ऑप्शन देखने को मिलता है ट्यून नंबर्स। तो इस ट्यून नंबर को हम अप कर सकते हैं, इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और जब हमने इस पे आ गए हैं तो अब हमें ऑप्शन मिलता है ऊपर नीचे जाने का यहाँ से। फिर दोबारा हम एक बार और दबाते हैं तो इस पे आ जाएंगे। इसमें 3, 2 और आपको इसमें फेरस और नॉन फेरस 2 ही बताता है, और इसमें आपको फेरस नॉन फेरस में अलग अलग कंडक्टिविटी लेवल पे थोड़ा बताता है 3, फिर 5 है, 5 के बाद 99, मतलब हर एक टारगेट आईडी पे अलग तरीके की टोन आएगी। ये इसका यूजेस है। मैं नॉर्मली 5 पे रखना पसंद करता हूँ। फिर हम एक बार बैक जाते हैं इस नीचे वाले बटन से तो अगली चीज़ पे हम जा पाएंगे, वो है टून स्पेस। ट्यूनिंग स्पेस में हम किसी भी ट्यूनिंग को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हम किसी ट्यूनिंग को बढ़ाते हैं तो अगर हम चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। जब एक ट्यूनिंग हम आयरन की साउंड को बढ़ाते हैं या आयरन के साउंड को कम करते हैं तो नीचे वाला जो क्राइटेरिया वो भी कम ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद इसी में अब अगला पे आते हैं तो हम अगला भी इसी सेम तरीके से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। किसी भी स्पेसिफिक साउंड लिमिट को हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाते हैं, एडिट कर पाते हैं। फिर हम बैक जाते हैं एक बार तो फिर नीचे आने का ऑप्शन मिलता है। अगला है ट्यून पिच। ट्यूनिंग की पिच कितनी उसकी जो हर्ट्स होनी चाहिए, साउंड की इंटेंसिटी, वो हम अपने हिसाब से एडिट कर पाते हैं। और मैं इसको लोअर लेवल पे रखना पसंद करता हूँ नॉर्मली। ये जो मशीन में ऑटोमेटिकली आई है ये वो है। इसके बारे में अगर हम देखें तो हम सेटिंग के अंदर जाते हैं,
हम इसे इंडिविजुअल वे में कम ज़्यादा कर पाते हैं और हर एक टारगेट आईडी के हर एक कंडक्टिविटी के साउंड लेवल को हम चेंज कर पाते हैं। ये साउंड जो हर्ट्ज़ में हम देखने को मिल रही है ये वो चीज़ें हैं। फिर हम दोबारा एक बार वापस आते हैं पीछे बैक पे, तो अगली चीज़ हमें देखने को मिलती है ट्यून वॉल्यूम। हर एक कंडक्टिविटी की आप ट्यून वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर पाते हैं। जैसे आपने आयरन का साउंड बढ़ाना है या फिर आपको वेरी लो कंडक्टिविटी वाले मेटल का साउंड बढ़ाना है या फिर आपको हाई कंडक्टिविटी साउंड का बढ़ाना है, तो यहाँ से आप बढ़ा पाते हैं। सेम उसी वे में एक बार ओके करके अंदर आते हैं, फिर ऑप्शन के हिसाब से कम ज़्यादा इसे आप मैनिपुलेट करते हैं, जो कि यहाँ इधर आपको मैनिपुलेट करने का ऑप्शन मिल जा रहा है। फिर उसके बाद अगले पे आते हैं, फिर नीचे, तो उसे भी आप कम ज़्यादा कर पाते हैं। उसके बाद जब हम अगली ऐसे आते हैं फिर रेगुलरली हम नीचे तक कर पाते हैं। पर हम बैक आते हैं दोबारा से, तो अब हम देखेंगे कि हम पूरा बैक आ चुके हैं नीचे की तरफ। अब ये हमारा मिलता है आपका रिकवरी स्पीड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। जैसे सबसे ऊपर हमें मिल रहा है फेरस बायस। आयरन के हिसाब से ये मशीन आपको बताने लगती है, आयरन की मात्रा को बहुत जल्दी इंडिकेट करके आपको बता पाती है, तो आपको फेरस नॉन फेरस में अलग करने का ऑप्शन मिल जाता है इसके ज़रिए। ये काफ़ी एक एडवांस फीचर है जिससे कि आप कल को कॉपर और आयरन में जो कई बार आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो आपको देखने को नहीं मिलती। इसके कारण से इसे हम घटा सकते हैं अपने हिसाब से। फिर हम दोबारा बैक आते हैं, तो इसमें बैक आने के बाद हमें फिर एक ऑप्शन मिलता है नीचे आने का। नीचे थ्रेशोल्ड मतलब कि बहुत बारीक सामान को कंफर्म करने के लिए इसे हम कम ज़्यादा करते हैं। अगर हम इसमें अंदर जाके इसे बढ़ाते हैं तो ये मैक्स आउट कितना होता है देखते हैं। ये मैक्स आउट होके 52 तक हमारा आया है और ये अभी और आगे तक जाता है, ये 99 तक पूरा है। अगर इसे हम माइनस करते हैं तो ये 0 तक दोबारा आ जाएगा। जब ये आपका ऑन होता है तब हम इसको इस तरीके से करते हैं, ये आपका फिर से 0 हो गया है। जब थ्रेशोल्ड हाई होता है तो एक बहुत रेगुलर सा साउंड आता है जिससे आप किसी भी छोटे टारगेट आईडी पे एक कट साउंड के ज़रिए पता लगा सकते हैं। फिर दोबारा हम बैक आते हैं, तो नीचे आके हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है जायरो सेंसर और ग्राउंड बैलेंस, इन सबको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन। इसमें हम ओके करके गए तो ये पावर से ऑटो पावर सेव मोड है, इसे हम ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर उसके बाद अब इसमें नीचे आते हैं तो फिर इसमें पंप ग्राउंड बैलेंस का ऑप्शन मिलता है, इसे ऑन करना है या ऑफ़ करना है। तो पंप करते हुए हम ग्राउंड बैलेंसिंग को जैसे पुराने मेटल डिटेक्टर्स में करते हैं वैसा भी कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ इसके बाद नीचे देखने को मिलती है ऑटो आईडी स्टेबिलिटी का ऑप्शन। और ऑटो आईडी स्टेबिलिटी का जो ऑप्शन है उसके अंदर आपकी टारगेट आईडी ऑटोमेटिकली स्टेबल होती है ग्राउंड पे जाने पर। इसे मैंने घर के अंदर रखा था, इसे ऑफ रखा हुआ है। इसे जायरो सेंसर के अंदर ये सब कुछ चीज़ें आती हैं, ऑटोमेटिकली भी ये चीज़ों को ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट और एडिट कर सकते हैं आप। और आप मैनुअल करना चाहते तो मैनुअली भी कर सकते हैं। अगली चीज़ जो इसमें फिर बैक आते हैं तो हमें देखने को मिलती है नीचे आकर मैनुअल ग्राउंड बैलेंस, जो मैंने आपको अभी लास्ट ऑप्शन में बताया था। इसमें आप मैनुअली ग्राउंड बैलेंस को कम ज़्यादा कर पाते हैं। ओके करके जब मैं इसमें आ गया हूँ तो अब मैं इस अपने हिसाब से करता हूँ। नॉर्मली अगर आपको मैनुअली करना है तो 40 से 50 के बीच में ग्राउंड बैलेंस को रखें, वो सबसे अच्छा वे होता है करने का। ग्राउंड बैलेंस डेप्थ भी अच्छी खासी मिल जाएगी और रेंज भी अच्छी खासी मिल जाएगी और मशीन काफ़ी स्टेबल होकर भी चलेगी अगर आप मैनुअली काम करना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले के बारे में यहाँ आपको डिस्प्ले के ऑप्शन में अगर ओके करके हम इसके अंदर आते हैं तो इसमें ब्राइटनेस इसकी कितनी रखनी चाहते हैं वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैक्सिमम 9 है और मिनिमम 0 है, तो अभी हमने 9 पे ही छोड़ दिया है। और अगली चीज़ जो है वो LCD रिफ्रेश रेट। LCD रिफ्रेश रेट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरा मानना है कि किसी भी रिफ्रेश रेट को हमें मैक्स आउट ही रखना चाहिए। फिर उसके बाद आप इसमें अगली चीज़ और कर पाते हैं, वो है आपका क्लॉक। अपने हिसाब से आप टाइम भी सेट कर सकते हो, जो कि काम करते हुए आपको हमेशा टाइम के लिए इधर उधर मोबाइल ढूंढना ना पड़े, क्योंकि मेटल डिटेक्टर चलाते हुए आपको मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को दूर रखना होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ इसमें मेरे को लगता है कि जो आपको मिली है। फिर हम बैक आते हैं ऑप्शन में, तो हम डिस्प्ले के बाद जाते हैं वायरलेस ऑडियो, मतलब जो वायरलेस ऑडियो के साथ इसे आप कनेक्ट कर पाते हैं। अगली चीज़ जो इसके बाद नीचे देखने को मिलती है वो रीसेट करने के लिए मशीन को रीसेट कर सकते हैं। फिर इस मेटल डिटेक्टर के फर्मवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है इसमें। तो कुछ इस तरीके थी इसकी सेटिंग का ऑप्शन। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा एडवांस मेटल डिटेक्टर किसी दूसरे ब्रांड में अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर जो कैशे मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है वो आपको एक्स्ट्रा डेप्थ देती है, जहाँ आपको दूसरे मेटल डिटेक्टर में 15, 16, 17 इंच की कॉइल का यूज़ करना पड़ता है सेम डेप्थ पाने के लिए, लेकिन वो डेप्थ ये मात्र 11 इंच की कॉइल में देती है। और बड़ी कॉइल भी इसकी अवेलेबल होने वाली है बहुत जल्दी ही।
आज जो टाइम है, आज की तारीख में अगर अगस्त के महीने में 2023 में बात करूं तो इससे ज़्यादा अच्छा मेटल डिटेक्टर नहीं है और ये 80,000 के अंडर आता है। अगर आप सेम क्वालिटी के साथ भी कोई दूसरा मेटल डिटेक्टर ढूंढना चाहते हैं तो वो लगभग आपको 90 से 1 लाख रुपए के अंदर आता है। 10,000 रुपये ये सस्ता है और कॉइल नेक्स्ट जनरेशन की है तो आपको एक्स्ट्रा डेप्थ के लिए बड़ी कॉइल की तरफ भागना नहीं पड़ता है। ये इसकी खासियत है, आपको मिलती है। मैक्स डेप्थ है इसके अंदर, क्योंकि आप कॉइल की पावर को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर पाते हैं। और कैशे मोड के ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है कि आप एक्स्ट्रा डेप्थ पे जाके ट्रेजर हंटिंग कर पाते हैं। तो स्पेसिफिकली डिज़ाइन डेप्थ टारगेट के लिए की गई है, ना कि ऊपर लेवल की चीज़ों के अकेले रोकने के लिए। तो मैक्सिमम डेप्थ आपको ये देखता है। और अगर आप किसी दूसरे ब्रांड में जाते हैं तो सेम प्राइसिंग के अंदर आपको इससे कम फीचर्स वाले, कम क्वालिटी वाला मेटल डिटेक्टर देखने को मिलता है। टाइप सी केबल के साथ आप कभी भी किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं और मैग्नेटिक चार्जिंग की आपको जो रिक्वायरमेंट नहीं होती है अलग से, क्योंकि केबल खोने के बाद वो मेटल डिटेक्टर यूजलेस होता है। बल्कि ये आप किसी भी टाइप सी चार्जर को किसी भी मोबाइल की दुकान से ख़रीद के यूज कर पाएंगे। डिस्प्ले पे दिखाई देने वाले नंबर पे आप कॉल करके आप मेटल डिटेक्टर को ऑर्डर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको अगली वीडियो किस मेटल डिटेक्टर पर चाहिए।